क्योरेस वेलकम बैक टू द फेक लव एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब यहाँ पे तो हमारी रानी वो फाइनली अपनी केस वो जीत चुकी थी। वो एकदम से क्लास, मतलब पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई थी, बट उसकी जो इरादा था, उसने जो प्रॉमिस किया था उस गरीब बेसरा मासूम को बेकसूर साबित करना और किसी भी तरह उन लोगों को पुलिस के हवाले करना, वो सारी काम वो सक्सेस कर चुकी थी। उसमें वो कामयाब हुई थी। उसकी सारी सबूत, सारी वीडियो फुटेज और तो और उस सारी गांव की, मतलब गांव के और लोगों की जो बयान था ना, वो बयान भी यहाँ पे काम आई थी। वो बयान उन लोग दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और जॉर्ज भी तो यहाँ पे वैसे नहीं बैठा था ना, उन्होंने भी कच्चा नहीं थी, उनकी भी इतनी सालों की एक्सपीरियंस थी और ऊपर से इतनी सारी सबूत, इतनी सारी वीडियो फुटेज, मतलब सारी फुटेज, सारी सबूत उन लोगों के खिलाफ था। और फ्रानी जो दिखा रहा था वो पूरी की पूरी सास था और वो तो वो साबित भी कर चुकी थी। और ऊपर से यहाँ पे वो लोग इस तरह से फ्रानी को, उस लड़के को यहाँ पे कोर्ट के अंदर अभी सच के सामने धमका रहा था, डरा रहा था। ये सब देख के तो अब जज सब खुद समझ जाती कि ये लोग सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी ज़्यादा भयानक है और ये लोग तो कुछ भी कर सकती है, जिसमें उन्होंने एक सेकंड भी वेट नहीं करती, बट सही वक्त और सही फैसला ले ली थी, सही फैसला सुना दी थी। उन्होंने फौरन ऑर्डर कर दी थी ना उन दोनों को हवालात भेजने की। और रानी इतने में खुश नहीं थी, जिसमें उन्होंने ये भी बता दी थी कि अगर तुम इन दोनों को और सख्त से सख्त सज़ा दिलाना चाहती हो, फिर तुम्हें थोड़ा और सबूत और तो और खस करके गांव के उन सारे लोगों के, मतलब उन लोगों को प्रेजेंट करके उन लोगों का बयान लेना पड़ेगा। फिर तुम्हारी केस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ज़्यादा मजबूत होगी और ये लोग बाहर भी नहीं जा पाएगी, और नहीं तो ये लोग कभी भी बेल पे बाहर जा सकती है और फिर कोई भी कांड कर सकती है। जिस पर रानी उनकी बातों पे हाँ कर दी थी कि डोंट वरी जज साहब, मैं इन लोगों को, इतनी खतरनाक लोगों को ऐसा कोई मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अगली सुनाई के अगली डेट के पहले मैं सारे इंतजाम कर लूँगी ताकि असली गुनहगार को क्या हुआ उनकी पापों की सही सजा मिले। गरीब पे इतनी सालों से जो जुल्म करी है ना, उन लोगों की जायदाद से उन्हें बेदखल कर रहा है, उन लोगों को मार रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। फिर इस ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है इन लोगों को ना उम्र कैद की सजा देना चाहिए, ताकि आगे से सब करने से पहले ना हजार बार सोचे, और सिर्फ वही नहीं, दूसरों को भी कभी इस तरह की हिम्मत ना मिले, वो लोग पहले से सुधार जाए। तो हाँ, क्या बोलूँ, रानी ऐसे ही काफ़ी सारी सबूत, काफ़ी सारी एविडेंस पेश कर दी थी और जांच को तो उसकी सारी सबूत पे सब ने सच्चाई दिख पाती, उन्हें कोई शक नहीं होता, जिस कारण उन्होंने फौरन उस बेचारा मासूम लड़के को छोड़ दी थी, वो भी बेकसूर साबित कर दी थी। पर मतलब उन्होंने सही वक्त सही फैसला सुना दी थी, जिस पे क्या बोलो, सच में रानी के कारण एक मासूम की जान बच जाती, और नहीं तो उस बेचारा लड़के की जान पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती, उसकी जिंदगी खराब हो जाती यार। खैर, रानी के इस कदम होते उस लड़के को अपने असिस्टेंट के साथ फौरन गाँव भेज देती है ना अपनी माँ बाबू जी के पास, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा बेचैन था ना अपनी औलाद के लिए, इसलिए वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो फौरन मतलब अपनी घड़ी की भी फिक्र नहीं करती। उसे तो क्या बोलो, उसकी भी दिल थी, उसके अंदर भी प्यार ममता था। खैर वो लोग चले जाती और उसके बाद वो भी अपनी सीनियर के साथ अपने घर आ जाती। आई मीन वो आना तो नहीं चाह रही थी, बट उसकी सीनियर ज़बरदस्ती करती, उसे लिफ्ट दे दी थी, जिस पे रानी भी थोड़ा खुश हो जाती, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद उसकी सीनियर बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो
हसीन और थोड़ा लालची टाइप की थी। उन्होंने खोज वगैरह खा दी है ना, इसलिए उनके साथ तो रानी थोड़ा मिल जुलती नहीं। बट हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब से मैं वो रिश्वत वो कोशिश कभी नहीं खाऊंगी। हाँ, फिर उन्होंने चले जाती इधर रानी वो अपने घर के बाहर आके वो बार बार अपनी डोरबेल बजाए जा रही थी, पर रोशा उधर रिटर्न बिल्कुल नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों, जिसमें रानी को लगती कि शायद वो सो रही है, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो वो ऐसे ही उसके ना उसके पास जो घर की कीज था ना, उसी से घर ओपन करने की कोशिश करती, और उसके बाद वो ऐसे ही खुद की सभी से डोर ओपन करके अंदर आती है ना। ओह माय गॉड, या अंदर मतलब वो तो एक बड़ा सा डंडा उठा के एकदम से रेडी थी, मतलब वो पूरी की पूरी तैयार थी कि अरे भाई साहब, तेरी हिम्मत की तो दांत देना पड़ेगा। मतलब तो दिन में आई है वो चुरी करने लौटने, तेरी तो खैर नहीं है, आज तो मैं तेरी साड़ फोड़ दूंगी। जबकि मैं डोर ओपन नहीं किया, इसलिए अब तो तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तू बस एक बार अंदर आ जा, फिर देखती हूँ ना कि तू यहाँ पे लौटने के बाद यहाँ से निकाल कैसे सकती है, बाहर से आ कैसे सकती हूँ। बस एक बार आ जा। तो क्या बोलो, ऋषभ ऐसे प्लान सजाए जा रही थी ना डंडा पकड़ के। पर जांच को तो उसे थोड़ी पता था कि इस वक्त इस दोपहर का टाइम रानी आएगी, और उसे तो पता होता यहाँ पे कोई नहीं रहा था सिवाय रानी। और ओ 2 दिन से आई है, जब तक रानी को देखा वो तो रात मतलब शाम होने के बाद आती है, जब अंधेरा हो जाती है तब खुद ही आ जाती है। बट अब तो दोपहर का टाइम था, इसलिए उसे लगती कि शायद रानी बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूर है कोई और ही है, हो सकती है वो आड़ा या फिर कब बदमाश वगैरह वो होती है ना, जो लोग छोटी मोटी चोरी वगैरह करती है। मतलब ऋषा को ऐसे लग रहा था। खैर इधर हमारी रानी वो आते ही मतलब चश्मे भाई साहब उसकी सर पे तो टा पड़ती, पर वो फौरन नोट कर ली थी और उस डंडा को ऐसे ना अपने हाथों से पकड़ ली थी कि उसे कर क्या रही हूँ, उन्हें मैं ही हूँ, पागल हो क्या कर रही थी। तो इतने में रोशा रानी की तरफ देखती तो जैसे रानी को देखती वो तो सॉरी करने लग जाती कि सॉरी आप कैसे, अब तो शाम के बाद आती हो ना, फिर इतनी जल्दी मुझे लगा। तो रानी कहती यार पहले डंडे तो हटाओ, क्या यार। तो क्या बोलो, रानी तो ऐसे बोल के थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाती। इधर रोशा वो फौरन डर बंद करती और रानी के पीछे भागती। रानी के करीब आ जाती कि देखिए सॉरी, हाँ देखिए मुझे लगा कोई और है, ठीक है ना पापा, सॉरी मैं सॉरी कर रही हूँ ना। अच्छा बोलिए चश्मे आपको लगी तो नहीं है ना। तो रानी उसकी तरफ घूरती कि नहीं लगी, लगने से पहले मैंने पकड़ लिया। तो क्या बोलूँ, रानी तो मानो एवत रोशा की तरफ घूमते हुए मतलब उसकी फेस की तरफ देखते हुए कहती, और इधर रोशा मतलब उसने तो नोट ही नहीं करती, ध्यान ही नहीं दी थी कि इतनी बड़ा ऐसा डंडा अभी भी उसके हाथ में यार। और वो क्या करती, वो तो उस डंडे को छोड़ देती और ऐसे दोनों हाथ आगे करके ना रानी से माफी मांगती कि प्लीज सॉरी ना, प्लीज माफ कर दीजिए, और मुझे थोड़ी पता था कि आप आ रही हो, प्लीज। तो क्या बोलूं, डंडे को छोड़ के ऐसे सॉरी करती है ना। माय गॉड, इधर रानी वो तो इतनी जोर से चिख देती है ना कि अरे मेरी माँ मर गई। अरे यार क्या किया, मेरी पैर तोड़ दी, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। अगर तुम चाहती क्या, मुझे मारना चाहती हो क्या। तो क्या बोलूं, पुनः तो नीचे जमीन पे बैठ के अपने पैर पकड़ के वो चिल्लाए जा रही थी क्योंकि उसके पैर में सच में दर्द हो रहा था। इधर रोशा वो फिर फौरन रानी के पैर के पास बैठ जाती और उस डंडे उठा के ना ऐसे दूसरी तरफ फेंक दी थी और उसे उठाने की कोशिश करती कि प्लीज देखिए मैं जानबूझ के। तो ऐसे बोल के ऐसे ही अपने सार झुका के रानी को उठाने की कोशिश करती है ना। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलूं, जिस वक्त इन दोनों को सार भी ऐसे आपस में टकरा जाती, दोनों अपने सार पकड़ लेती। रानी कहती आउच,
यार तुम आखिर चाहती क्या हो? जिस पर ऋषा कहती क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस आपको मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मेरी वजह से तो रानी कहती प्लीज रहने दो, पहले इतनी ज्यादा चोट लगी है, प्लीज तुम तब मुझसे दूर ही रहो। हाँ मैं खुद का संभाल पाऊंगी। हाँ प्लीज तुम दूर रहो। हाँ तो रुषा उससे करीब आने लगती कि प्लीज ना, अगर जो ऐसा नहीं होगा मैं ध्यान रखूंगी प्लीज। तो ऐसे बोल के रानी की बजो का पका ली थी कि सच में और चोट नहीं लगेगी सच में। तो रानी कहती पर डांस मुझे सच में दर्द हो रहा है। तो ऋषि कहती ठीक है मैं देखती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ, अब पेट पे बैठ जाए। हाँ मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ अब उठिए मत। तो ऋषि ऐसे बोलकर रानी को बेड पे बैठा देती और फौरन आइस लेने के लिए ना वो किचन की तरफ भागती। वो थोड़ा सा आइस लेती और फिर से उसके पास जाती और एक कपड़े की मदद से ना उसके पैर पे जहाँ पे थोड़ा सा चोट लगी थी वहाँ पे आइस लगा देती, जिस पे रानी कहती आउच यार कितनी ठंड है, देखो मुझे और ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं छोड़ो मैं मेडिसिन खा लूँगी। तो ऋषि कहती क्या मेडिसिन खा लूँगी, पता है इससे दर्द बहुत कम हो जाती है, अब चुपचाप लेट जाइए ना। तो रानी कहती नहीं मुझे फ्रेश होनी है, अभी बाहर से आए हो ना, मुझे फ्रेश होना है प्लीज़। तो ऋषि कहती पहले थोड़ा सा बैठिए, वैसे चोट लगी है ना, अगर ऐसे जाओगे फिर बाद में और जो दर्द होगी, प्लीज़ थोड़ी देर सिर्फ 5 मिनट, फिर देखना दर्द एकदम से सामान्य हो जाएगी। तो रानी कहती क्या रहने दो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो ऋषि कहती चोट लगी है ना, ऐसे कोनों पे अटक जाएगी, अगर आइस लगोगे ना फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो रानी कहती ऐसे पहले भी काफ़ी चोट लगी है, ऐसे ठीक हो जाती है, इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। तो ऋषा ज़बरदस्ती पकड़ ली थी कि मैंने कहा ना सिर्फ 5 मिनट, फिर जो दिल करा वो करना, पर 5 मिनट तो सिर्फ मेरी है समझे ना, अब लेट जाइए प्लीज़। तो ऐसे बोल के रानी के बैग पे ऐसे ना पिल्लो छोड़ देती कि थोड़ा सा प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। तो रानी और क्या ही करती कि क्या ही कर सकती, फंस गई हूँ ना किसी के चंगुल में। तो ऋषा उसकी तरफ देखती कि क्या फंस गई, अब कोई फंस नहीं हो, अरे अब तो आज़ाद हो, फंसी तो मैं ही हूँ ना। तो ऋषा ऐसे बोल के थोड़ा सा सैड हो जाती, तो रानी मुस्कुरा देती कि अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही कहा, तुम भी ना। तो वो भी ऐसे कहती ठीक है। तो क्या बोलूं, ऋषा तो ऐसे रानी को चश्मे 5 से 10 मिनट तक ऐसे बेड पे लेटा के रखती और फिर रानी कहती अरे अब तो देखो कितनी देर हो गया, अब तो मेरे पेट बिल्कुल ठीक है, रुको देखने दो। तो ऐसे बोल के ना पैर को देखने लग जाती, थोड़ा इधर उधर करती, तो कहती लगता है अब ठीक हो गया। तो ऋषा कहती मैंने कहा था ना ऐसे इस चश्मे बहुत काम की है। तो रानी भी हंसती कि चश्मे इस काम की, पर तुम भी। तो ऋषा थोड़ा सा हंसती, थोड़ा शर्मा भी जाती और फिर ऐसे इशारा चुका कि कहती क्या आप भी, अच्छा ठीक है अब चेंज करके फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। तो रानी भी मुस्कुराती कि ठीक है। तो फिर ऋषा वो किचन में चले जाती, वो सारी खाना वगैरह ऐसे ही गर्म करती और फटाफट टेबल पे लगा देती। इधर रानी वो फ्रेश वगैरह होके वो अपने रूम में आती और फिर वो ऐसे ना अलमारी से ड्रेस निकल के वो पहनने लग जाती, मतलब वो पहले जींस पहन लेती और फिर शर्ट भी निकल के वो ऐसे ही शर्ट, मतलब एक हाथ शर्ट के अंदर घुसने वाली होती और इतने में ऋषा वो सीधा oh my God, मतलब उसने तो नॉक भी नहीं करती और सीधा रूम में घुस जाती और सांसें आगे की तरफ नोट करती है ना। ओह माय गॉड, मतलब एक साइड पूरी की पूरी खुल्लम खुल्ला था,
जो वो साफ दिख चुकी थी। और इधर पुरानी मतलब अभी मिरर में दिख रही होती है। वो ना जैसे मिरर में रुषा को देखती है ना, वो तो खुद को कवर भी नहीं करती और वो वैसे ही अनजाने में वो भी घूम जाती अभी रुषा की तरफ, जिस पे आप पुरानी क्या शर्माती भाई। यहाँ पे तो रुषा वो फौरन अपनी आंखों पे हाथ रख दी थी और दूसरी तरफ घूम जाती कि सॉरी 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 मैं कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा, सॉरी 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 सॉरी। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के वो फौरन वहां से भाग जाती सीधा किचन की तरफ। इधर रानी ओह माय गॉड वो अपनी बॉडी की तरफ देखती, वो भी शॉक। मतलब क्या बोलूं, वो तो पहले अच्छे से नोट ही नहीं किया था, वो खुद को देखा ही नहीं था कि असल में वो रुषा भागी किए हुए है, उसने देखा क्या है। और उसके बाद वो अब खुद को कवर करने की कोशिश करती कि यार शिट तो मेरी सबका फॉलो तो बन गई। ओह माय गॉड मैं सब मिलाऊं कैसे, पर इसकी तो इसने मेरे रूम में आई तो आई क्यों? पर अगर मेरे रूम में आना था फिर नॉक करना चाहता ना, वैसे कैसे यार। यार अब क्या करूं? चार्ज को तो उसकी भी गलती किया है, उसने जानबूझ के चोरी किया। वो भी तो मेरे साथ इसी घर में रहती है ना, इसी रूम में। और वैसे भी उसने तो शायद आई थी मुझे बुलाने के लिए ना, फिर उससे क्यों डर रही हूँ, उस पर क्यों गुस्सा कर रही हूँ? अरे गलती तो मुझसे हुई ना, मुझे मैं सेंस करना ही नहीं चाहिए था। अब तो पता नहीं होगा मेरे में क्या सोचेगी, शायद यही सोच रही होगी है कि मैं कितने बदतमीज हूँ, शायद मुझे कोई मैनर्स ही नहीं आता। वो नहीं तो ऐसे कैसे छी। तो पुरानी इधर खुद को कुछ रही होती है, वो सबके लिए वो खुद को दोषी ठहरा रही होती है, रुषा को बिल्कुल नहीं। और इधर हमारी रोशा ओह माय गॉड वो तो जितनी ज़्यादा घबरा रही होती है, जितनी ज़्यादा सदमा में था ना ओह माय गॉड, उससे भी ज़्यादा तो उसकी दिल की धड़कन धड़क रही होती है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के ऐसे आंखें बंद करके बार बार वही सीन को मतलब मनुष्य से वही सीन उसकी आंखों के सामने बार बार रिमाइंड हो रही थी, जिसमें वो यार क्या बोलूं, उसकी सांसें तो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी यार मेरे साथ वो क्या रहा है यार। जी फिर मैंने क्या क्या देखा, क्या कर ली, वो मेरी क्या सोचेगी, शायद यही सोचेगी कि मैं कितने बदतमीज हूँ, शायद मुझे कभी से नहीं आता यार, मुझे न करना चाहता ना यार। क्या करूँ अब, मैं उसकी तरफ देखूँ कैसे, नजरें मिलाऊँ कैसे, पता नहीं वो मेरे में क्या सोचेगी। अगर इसलिए मुझे घर से निकाल दिया फिर मुझे ओह माय गॉड यार कि मैंने अनजाने में क्या कर दी, बहुत बुरी गलती कर दी, बहुत बुरी। मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था ना फिर मेरी नहीं उसका घर है, वो जहाँ पे चाहे जो भी चाहे वो कर सकती है, पर मैं नहीं। तो क्या बोलो यार, मतलब इधर रोजा भी उसके बारे में यही सब सोच रही थी, जो पुरानी भी सोच रही होती है, जो पुरानी सोच रही होती है वही हमारी रोजा भी सोच रही होती है। मतलब आप तो ये दोनों की दोनों इस कांड के लिए एक दूसरों को कुछ रही होती है, एक दूसरों को दोषी ठहरा रही होती है, बट फिर भी कोई दूसरों पे आरोप नहीं लगा रही थी। मतलब क्या बोलो।